रहतु शासन। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक शमन मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रभायमान प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उस रहस्यमय दृश्य को खोज रहे हैं जो कि संसार और परमार्थ के बीच में सामंजस्य बैठा दे। आज का युग सत्य का युग नहीं है, आज का युग सर्वथा असत्य का भी नहीं है, सामंजस्य सत्यासत्य का है, सामंजस्य का है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि पहले समाधि मरण के लिए भी उत्कृष्ट रूप निकाल दिया, प्रायोगमन इंगिनी मरण पूर्ण सत्य था। मरण और संलेखना तो वास्तविक वही, लेकिन वह संलेखना सत्य थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन युग के कारण से आचार्यों ने ही दो संलेखना के महोत्सव निकाल दिए, क्योंकि वे जानते थे ये कलयुग है, यहाँ पूर्ण सत्य नहीं चलेगा। वो जानते थे कि यहाँ पूर्ण दूध किसी को शुद्ध दूध पचेगा ही नहीं पच सकता। अब हम तुम्हें दबाव देवें, जब जठराग्नि ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, तो दबाव देना नाजायज है। जैसे हमने कल कहा था, साधु का संबंध यदि धन दौलत से है तो साधु नहीं, लेकिन श्रावक का यदि हम धन दौलत छुड़ाएंगे तो भी हम साधु नहीं, क्योंकि उसका तो इसके बिना चल ही नहीं सकता, संबंध है। हमने सारे कुटुंबों से संबंध तोड़ दिए, लेकिन गृहस्थ का हम तोड़ेंगे नहीं, बल्कि जोड़ने का उपदेश देंगे। कल कहा था हमने, क्योंकि मालूम है, जिनवाणी को मालूम है कि गृहस्थ इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, इतना नहीं जी पाएगा कि वो जल में रह कर के मगर से बैर करे, घर में रह कर के घर वालों से अलग रहे, कुटुंब के साथ रहकर कुटुंब के व्यवहार को तोड़ देवे, वो गृहस्थी नहीं चल सकते। इसलिए मुनियों को आदेश दिया कि तुमने भली गृहस्थी छोड़ दी हो, लेकिन गृहस्थों की गृहस्थी मत छुड़ाना। तुमने भली सारे माँ बापों से संबंध तोड़ दिए हैं, लेकिन गृहस्थों के संबंध माँ बाप से तोड़ने की बात मत करना, उनसे जोड़ने की बात करना। माँ बाप और बेटे का संबंध बना रहे, भाई बहन का संबंध बना रहे, पति पत्नी के संबंध बने रहे, यही शास्त्रों में उपदेश भरे हैं। जिन जिन संबंधों को साधु ने छोड़ दिया, उन्हीं उन्हीं संबंध को बनाने के लिए शास्त्रों में कहा, इस रहस्य को जिनवाणी का कोई नहीं जानता। बड़े बड़े लोग जैन दर्शन की उस संस्कृति को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जैन दर्शन का दूसरा नाम है श्रमण संस्कृति भी कहते हैं इसे। दार्शनिक लोग जब बैठते हैं तो श्रमण संस्कृति के नाम से जानते हैं। पाश्चात्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, ये तीन संस्कृतियां विश्व में प्रसिद्ध हैं। संक्षेप में, एक संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है, जिसमें सारा मुल्क आता है, सारा मुल्क जितना है। भारत की दो संस्कृतियां हैं, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, सब इसमें समाहित है। तो जैन दर्शन को श्रमण संस्कृति के नाम से भी दुनिया के दार्शनिक जानते हैं, और बस श्रमण संस्कृति की बात जानते हैं तो श्रमणों का आचार पढ़ लेते हैं। जब उन्होंने पढ़ा कि श्रमण संस्कृति जैन दर्शन का अपर नाम है, तो उन्होंने श्रमणों के संबंधी शास्त्र उठा के पढ़ लिए। अब श्रमणों के लिए तो संसार सर्वथा हे है,
संसार को बिल्कुल हे कहते गए, नहीं तुम किसी से संबंध नहीं रखोगे, परिवार से भी नहीं, कुटुंब से भी नहीं, देश से भी नहीं, राजा से भी नहीं, राष्ट्र से भी नहीं, ना तुम वोट डाल सकते हो, ना किसी को हरा सकते हो, ना जिता सकते, सब तरफ से संबंध तोड़ करके तुम एकाकी विचरण करो। जब ये लोग दार्शनिकों ने पढ़े तब उन्होंने कहा जैन दर्शन संसार के संबंध में कुछ भी व्यवस्था नहीं बनाता। दूसरा पक्ष नहीं पढ़ा उन्होंने। जैन दर्शन ने कंप्रोमाइज किया है, ऐसी बात नहीं है कलयुग में। जैन दर्शन हठी दर्शन नहीं है, हठ योग नहीं है कि नहीं जो चौथे काल में था वही पंचम काल में हो, नहीं, बहुत समझौता किया। बस इतना ध्यान रखा है मूल छेदो न हवदे, मूल स्वरूप न बिगड़ जाए। ऐसा समझौता नहीं करूंगा जिसमें स्वयं और पर का कल्याण हो, स्वयं पर का नाश हो, स्वयं पर का हित हो, ये ध्यान रखा है। और दुनिया ने जो समझौते किए उसमें ना ये ध्यान रखा कि ये स्वयं का अहित है या हित है या पर का हित है। जैन दर्शन उतना ही समझौता किया, पूर्ण समझौता नहीं किया, उतना ही किया। 3 मरण बताए थे, 3 मरण में 2 मरणों को समझौता कर लिया, कोई बात नहीं, इंगिनी मरण ने सही, प्रायोग गमन मरण नहीं सही, दोनों का समझौता कर लिया। स्पष्ट आदेश दे दिया कि तुम पंचम काल के जीव इस परम सत्य को स्वीकार मत करना, तुम्हें पचेगा नहीं। ये वो शुद्ध दूध है जो तुम खाओगे तो दस्त लगेगा, गैस बनेगी, तकलीफ पाओगे। माँ बेटे को शुद्ध दूध नहीं पिलाती है, इसलिए नहीं कि वो दूध बचाना चाहती, इसलिए नहीं कि वो बेटे से बेईमानी करना चाहती, वो जानती है कि बेटे को शुद्ध दूध निखालस पचेगा नहीं, इसलिए उसमें पानी डाल देते हैं। माँ का पानी डालना मिलावट नहीं है, विवेक है। एक ग्वाला जो है वो पानी डालता है दूध में, वो मिलावट है, बेईमानी है। और एक माँ दूध में पानी डालती है, वो मिलावट नहीं, वो विवेक है, विधेय है, आगम की आज्ञा है। जो अपने बेटे को पानी डाले बिना दूध पिलाती है छोटे में, वो माँ नहीं, विवेकहीन दुश्मन है, क्योंकि वो बेटे का अहित कर दे। और ग्वाला मिलाता है तो बेईमानी है। ऐसा ही हमारी जिनवाणी में पंचम काल के जीवों से कहती है, नहीं तुम वो सत्य नहीं पचा पाओगे, तुम संक्लेश हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा। इंगिनी मरण प्रायोग गमन मरण तुम नहीं कर पाओगे, भयभीत हो जाओगे और इतना क्लेश करोगे, इतना क्लेश करोगे कि शायद तुम धर्म भी छूट जाएगा। तो उन्होंने कंप्रोमाइज किया, समझौता किया, भक्त प्रत्याख्यान नाम दिया। बोले इसमें समझौता है। मरते समय सब कुछ छोड़ना था, लेकिन इसमें कुछ धीरे धीरे छोड़ो। भक्त प्रत्याख्यान में अपनी सेवा करवा सकता है, कर सकता है, अपनी तकलीफ बता सकता है, दूसरों से दूर करा सकता है, प्रतिकार है। इंगिनी और प्रायोग गमन मरण कोई प्रतिकार नहीं है। प्रायोग गमन में तो प्रतिकार है ही नहीं, जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही व्यक्ति रहता है, कुछ नहीं कर सकते। सांप शरीर पे चढ़ गया, पीछे भी नहीं उठा सकते। गड्ढे में गिर गए तो उठ के खड़े नहीं हो सकते। सिर के बल कीचड़ में गिर गए तो कीचड़ से बाहर निकल नहीं सकते। यथा स्थिति है, बस यथा स्थिति। लेकिन भक्त प्रत्याख्यान में समझौता किया कि नहीं, तुम अपनी तकलीफों को दूर कर सकते हो, कुछ प्रतिकार कर सकते हो। इसी प्रकार प्रायश्चित की जब बात आई, अपराध तो वही हो रहे हैं सब, लेकिन दंड संहिता में सुधार कर दिया गया। अपराधों में तो तुमने सुधार किया नहीं। अपराधों में सुधार नहीं हुआ कि हम अपराध पंचम काल में अपराध कम हो गए हों, सो बात नहीं है। अपराध तो वही है, उससे बढ़ गए हैं अपराध, लेकिन दंड व्यवस्था घटा दी है। विवेक और परिहार नाम का प्रायश्चित होता था, बहुत कठोर होता था, बहुत कठोर। वो प्रायश्चित हटा दिया, क्योंकि आज के मुनि अपराध करने के बाद भी इतना बड़ा दंड नहीं ले पाएंगे। या तो वे भाग जाएंगे
या सुसाइड कर लेंगे या मर जाएंगे। एक प्रायश्चित इतना बड़ा भयंकर, उसमें ऐसे मान का चकनाचूर होता है, संघ से बहस कर करके नाना संघों में जाकर भटकता है, वहां अपमानित होता है, वो वहां से हटा देते। व्यक्ति इतना करेगा नहीं आज, वो मुनि पर छोड़ देगा और या मर जाएगा। जिनवाणी ने कहा नहीं, ये सत्य है, सही वही था प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ होता है मान का गलन, तत्व की दृष्टि। लेकिन इतना मान गलन मत कराओ कि वो मुनि पर से ही घृणा करने लगा, हटा दिए। कितने सत्य थे जैन दर्शन ने, उन सब सत्यों के साथ समझौता किया, मिला दिया। असत्य तो नहीं हुआ, लेकिन असत्य की तरफ पहुंच गया। इसलिए जैन दर्शन ये पंचम काल पूर्णता सत्य का नहीं है। यदि पूर्णता सत्य का होता तो अभी इस पंचम काल में मोक्ष होता, केवल ज्ञान होता। क्योंकि केवल ज्ञान, पूज्य जयसेन स्वामी ने समय सार की टीका में स्पष्ट उल्लेख किया। अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मख्याति में यही कहा, मोक्ष तो 16 बन्नी का सोना होगा तभी होगा। पॉइंट पॉइंट भी बट्टा है तो मोक्ष नहीं हो सकता। पॉइंट पॉइंट नकुल और सहदेव का जो बट्टा था वो पॉइंट पॉइंट में था, बल्कि था ही नहीं, लेकिन मान लिया गया। था ही नहीं, विचर मान लिया गया। कोई राग नहीं था, कोई संसार नहीं था, कुछ नहीं था। एक छोटा सा भाव विकल्प मात्र आया, शुभ विकल्प आया, मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए। कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं। तो 16 बन्नी का सोना चाहिए मोक्ष जाने के लिए। इसलिए आज तो हम मोक्ष इसलिए बंद हो गए कि हम सब 16 बन्नी के सोने नहीं हैं। चाहे श्रावकचर्या हो, चाहे मुनिचर्या हो, 16 बन्नी नहीं है। हमारा सोच 16 बन्नी का नहीं, हमारा वचन 16 बन्नी का नहीं, हमारी काया 16 बन्नी की नहीं, हमारे विचार 16 बन्नी के नहीं, हमारे आचार 16 बन्नी के नहीं। कहीं ना कहीं से प्रमाद देखने में आता है, कहीं ना कहीं से। और कुछ तो देखने में आएंगे नहीं। इतना तो साधु आज भी है, मिथ्या देखने में नहीं आता, वो शुद्ध रहते। अवृत्ति देखने में नहीं आती, ऐसे साधु हैं आज भी। अवृत्ति नाम की चीज नहीं, मिथ्या तो है ही नहीं, न मन से, न वचन से, न काय से। दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ आस्था है, बड़ी दृढ़ श्रद्धा है। श्रावक भी है, आज भी है। अविरति नाम की चीज मुनियों में बहुत सारे, बहुतायत मुनियों में असंयम नहीं पाया जाता। बहुत सब तरफ से पूरा इंद्रियों पर विजय प्राप्त है, पूर्णता विजय प्राप्त है। मन से, वचन से, काय से, कहीं भी किसी प्रकार का मन में, इंद्रियों में विकार नहीं है। आज ऐसी मुनि साधना है मुनि साधना। बिल्कुल निर्दोष संयम की तरफ से कहीं से भी कोई छोटा भी छांटा नहीं आ सकता। इंद्रियों को जीत लिया है उन्होंने, मन को अपनी विजय प्राप्त कर लिया। प्राणी संयम में भी बहुत सावधान, बहुत सावधान। मारने का तो भाव ही नहीं, यत्नाचारी है, सावधान। कसाई भी मुनियों में देखने में नहीं आती, बहुत कम। कसाई को भी मुनियों ने जीत लिया, बहुत कुछ जीत लिया। इतनी सूक्ष्म कसाई है वो तुम लोगों को पकड़ में नहीं आती, तुम लोग नहीं पकड़ पाओगे कि महाराज इस समय बहुत तेज कसाई में है, बहुत कठिन है। लेकिन 2 प्रत्यय जो हैं वो आज भी मुनियों में हैं, एक प्रमाद और योगों की प्रवृत्ति। पहला तो प्रमाद जब तक है, प्रमाद जो प्रत्यय है वह मोक्ष में बाधक है। योगों की चंचलता, मन वचन काय में अशुभ चिंतन नहीं करेंगे, शुभ करेंगे। पाप की बात नहीं सोचेंगे, पुण्य की सोचेंगे। धर्म की, अधर्म की बात नहीं सोचेंगे, धर्म की, लेकिन सोचेंगे। सोचनी तो है। माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, माँ चिंता है, किम में जैन होई तेरो अप्पा अपम रहो इणमेव परम हवे जानम। पूज्यवर नेमीचंद महाराज कहते हैं, तू चिंतन भी मत कर, अच्छा और बुरा नहीं,
कोई फर्क नहीं पड़ता सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी में, बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन करेगी। तू क्यों शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ता है? तू मुनि है, श्रवण है। मैं कोई बुरा चिंतन थोड़ी कर रहा हूं, चिंतन तो कर रहा है ना, बस यही तेरा अपराध है। मैं कोई गलत कार्य थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो प्रवचन ही तो दे रहा हूं, कौन सी गाली दे रहा हूं? बोले बोल रहा है, यही तेरी गलती है। मैं देख के तो चल रहा हूं, कोई जीवों को थोड़ी मार रहा हूं। बोले चल रहा है, यही तेरा अपराध है। ग्रस्तों के अपराध अलग हैं, हम लोगों के अपराध अलग हैं। तुम लोग अशुभ की तरफ जाते हो और शुभ में आते हो तो कहते अरे भाई धर्मात्मा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग शुभ की तरफ जाते हैं तो कहते काय का श्रवण है, शुद्ध की तरफ जा। और शुभ की तरफ जैसे ही हम मुड़ते हैं, आज शुभ नाम का प्रमाद है, अशुभ नाम का प्रमाद नहीं है। अशुभ नाम का प्रमाद तो हमने जीत लिया, भूल करके भी हमारी चर्या में अशुभता नहीं आएगी, हमारी चर्या में कोई प्रमाद नहीं आएगा, अशोभनी बात नहीं आएगी जो अशुभ होती है। तत्वार सूत्र के अंदर जो अशुभ की बात कही, शुभा पुण्य से अशुभा पाप से, उस सूत्र के अनुसार तो बहुत सारे मुनियों में आज भी कोई गलती नहीं, अशुभ की तरफ परिणाम जाते ही नहीं, भाव नहीं बनते अशुभ की तरफ। कभी जाने का मन होता है तो आत्मा कांप जाती है, नहीं इतनी ऊंचाई से इतना नीचा काम मत करो, इतनी ऊंचाई से उठ करके इतने नीचे का काम मत करो, इतनी ऊंचाई से नीचे मत गिरो, हाथ पैर टूट जाएंगे। ग्रस्त तो जमीन पे खड़ा हुआ है, गिर भी जाएगा तो क्या होगा? साधु तो कहा गया, देख जब साधु का अशुभ परिणाम जाता है ना, तो वो सोचता है श्रावक भी तो यही अशुभ कर रहा है, मुझे करने में क्या बाधा है? कर्म तो आग है, आग तो चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो। जिनवाणी मां कहती बेटा अंतर है, श्रावक भी गिर तो रहा है लेकिन वो जमीन पे खड़ा खड़ा गिर रहा है, और तू साधु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो चकना चूर। तू खजूर के पेड़ पर बैठा है। साधु की उपमा दी कबीर दास ने, जो खजूर के ऊपर बैठा है, और खजूर की डाल ऊपर से चूकेगा तो बीच में कोई डाल नहीं होती, हर पेड़ों में बीच में डाल होती है, एक से गिरेगा दूसरी पकड़ लेगा। देखो साधु को कौन से पेड़ पर बैठा रहा? अरे भाई आम के पेड़ पर बैठा देते आम के कम से कम एक डाल से गिरते दूसरी डाल पकड़ लेते, कहीं तो सहारा मिलता। जामुन के पेड़ पर बैठा देते, अरे किसी पे बैठा देते, बबूल पे बैठा देते, कम से कम कोई ना कांटे जरूर लगते लेकिन कोई डाल तो मिलती। क्या लेखक ने सोच विचार करके, यानी दुनिया में कोई भी पेड़ साधु के लायक नहीं मिला। बोले साधु को उस पेड़ पे बैठा लो जिस पर थोड़ा भी चूके तो कोई डाल नहीं मिले, सहारा नहीं मिले। दुनिया में एक ही पेड़ है खजूर जिसकी डालें नहीं होती, डालें होती नहीं ऊपर। और कहां सबसे पहले खजूर लगता कहां है? सबसे ऊपर सबसे ऊपर लगता है। चढ़े तो मावा को चखे, यदि वो वहां स्थिर हो गया तो मावा मिष्टान आनंद, आनंद ही आनंद है, परमानंद। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही को, ऐसा आनंद का झरना फूटता है। लेकिन यदि थोड़ी सा चूक जाए तो गिरे तो चकनाचूर, कोई बचाने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। और पेड़ों में सबसे ऊंचा पेड़ खजूर का ही होता है, बिना डाली का। इसलिए श्रवण का तो काम अशुभ की तरफ तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अशुभ प्रवृत्ति है। लेकिन आगे जाकर तो वो कहते शुभ में भी तू क्यों रम रहा है? शुभ से भी हमें दूर करने की बात कहते हैं। तू चल मत, मां मुझ्झय मां रज्जय मां दुस्सय
इट्ठ निठ अत्थेसु थिर विचय जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि है। तो कुछ भी कर, दो गाथाएं दी उन्होंने। एक तो मिथ्यास से हटाने के लिए दर्शन मोहिनी को, मां मुज्जय मां रज्जय मां दुस्सय इट्ठ निठ अत्थेसु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र जान। तो स्थिर हो जा, क्या इष्ट क्या अनिष्ट। फिर आगे तो इतना गजब का कर दिया, मां चित्त है मां जंप है मां चिट्ठ है किम में जैन हो तेरे। तू चिंतन भी मत कर, तू बोल भी मत, तू हिलडुल भी मत, मात एक गाय टंकोत किरण एक स्थिर हो जा, बस साक्षी भूत। उस दशा पर पहुंचे। आज वो दशा नहीं है, मुनिराज के पास भी नहीं है। प्रमाद है, आशीर्वाद देना भी प्रमाद है। थप्पड़ मारना नहीं कह रहा हूं, थप्पड़ मारना नहीं कह रहा हूं। आप लोगों की भाषा में थप्पड़ मारना प्रमाद है, आशीर्वाद देना तो अच्छा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में आशीर्वाद देना भी प्रमाद है। बोले क्या कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा हूं। और एक श्रावक किसी को पीट रहा था, जम के थप्पड़ मार रहा था, और साधु आशीर्वाद दे रहा था। जिनवाणी कहती है तेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। बोले मां क्या बोल रही है? वो तो मार रहा है, मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं, दोनों में हाथ उठ रहा है। क्या गजब! ये परिभाषा जैन दर्शन की दुनिया की कोई नहीं समझ पा रहा। एक थप्पड़ मार रहा है, एक आशीर्वाद दे रहा है। मुनि महाराज को कहा तेरे में उसमें कोई अंतर नहीं। वो पाप कमा रहा है, तू पुण्य कमा रहा है। वो लोहे की बेड़ी से बंधेगा, तू सोने की बेड़ी से बंधेगा। बंधेगा तो सही, परमुखी तो हुआ। वो बचाने के मारने के लिए परमुखी हुआ, तू बचाने के लिए परमुखी। आत्मा से तो बाहर आया, तू भी आया बाहर। वो उसको मारने के लिए बाहर आया था, तू उसको बचाने के लिए बाहर आया। दोनों का तो घर सूना हो गया ना। घर से बाहर तो आना ही पड़ा, आत्मा से तो बाहर आना ही पड़ा। ऐसी सूक्ष्म व्याख्या मैंने दुनिया के कहीं पढ़ी नहीं। बड़े बड़े विचारक हैं, लेकिन ये सूक्ष्म क्या, बचाने बाहर आए तो बोले तू अपना तेरा घर सूना हो गया। तुम्हें तो आशीर्वाद अच्छा लगता है, हमारा आशीर्वाद में घर सूना होता है, बहिर्मुखी होना पड़ता है। प्रवचन दे रहा हूं, एक गाली दे रहा है, एक प्रवचन दे रहा है, दोनों परमुखी हैं। वो पर को जानकर गाली दे रहा है, हम पर को मानकर उपदेश भी दे रहे हैं। पर अंदर से तो दोनों खोखले हो गए। एक को पुण्य बंध रहा है, एक को पाप बंध रहा है। एक बिना देखे चल रहा है, एक देख के चल रहा है। एक पुण्य बंद कर रहा है, एक पाप बंद कर रहा है। चल तो रहे हो ना तुम, चलना ही तो प्रमाद है। अध्यात्म की वो चरम सीमा पर जब व्यक्ति पहुंचता है, सत्य और असत्य से बहुत ऊंचा है धर्म, न्याय अन्याय से बहुत ऊपर है धर्म, अच्छाइयों बुराइयों से बहुत ऊपर है धर्म। जब बहुत ऊंचा उठ जाता है व्यक्ति, जब उसे थप्पड़ और आशीर्वाद में कोई भेद नजर नहीं आता, पुण्य और पाप एक समान हो जाते हैं। आज वो दशा मुनियों की नहीं है, और वो दशा जब तक नहीं आएगी, जब तक साधु को ये फीलिंग नहीं होगी कि आशीर्वाद देना भी प्रमाद है, मैं आज से आशीर्वाद देना बंद करता हूं। मुनिराज कौन है? किनको मोक्ष के दरवाजे मिलते हैं? जो दीक्षा लेते ही कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देते। तीर्थंकर महाराज दीक्षा लेते, 12 वर्ष तक महावीर स्वामी विचरण करते रहे, किसी को हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं दिया। हाथ से तो छोड़ो, आंख से भी आशीर्वाद नहीं देते। आंख उठा के देखा नहीं। आंख से आशीर्वाद का अर्थ होता है देखना। किसी को भी आज तक महावीर स्वामी इतने तीर्थंकर हुए, 1000 साल तक ऋषभदेव घूमते रहे, 7 महीने सबने नमस्कार किया, लेकिन आंख उठा करके भी आशीर्वाद नहीं दिया। ना हाथ उठा के तो सवाल ही नहीं उठता, देते ही नहीं वो, क्योंकि उन्हें मालूम है आशीर्वाद देना भी प्रमाद है।
प्रमाद है। अपने आत्मा से बाहर आना है, वो आशीर्वाद नहीं देते। मौन रहते, बोलते नहीं है। अरे भाई, तीर्थंकर मुनि अवस्था में हम जैसे मुनियों से तो अच्छे हैं। हम लोग जब मुनि लोग बोल रहे हैं तो उनको बोलने में तो, और उनके पास तो अवधि ज्ञान था, मन पर्याय ज्ञान था, संपूर्ण श्रुत था, मति ज्ञान का उत्कृष्ट क्षोभ शब्द। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, मत ज्ञान भी पूर्ण नहीं है, श्रुत ज्ञान भी कुछ नहीं है बंधुओं। 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए बस, इतना ही है। श्रुत ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं, मन पर्याय ज्ञान नहीं, फिर भी बोल रहे हैं। फिर भी ज्ञान कुछ है नहीं, जानते कुछ है नहीं, और बोले बिना रहते नहीं। नीति है, जब मन को कुछ नहीं आता हो तो मौन रहने में फायदा है। लेकिन कैसे रह जाए अपन लोग मौन? अधजल गगरी झलक जाए, अधूरा ज्ञान झलकता है। गागर होती ना, गागर पूरी भरोगे गागर तो गागर हिलती नहीं है। जो महिलाएं गागर भरती ना, वो भर के रखती हैं, भरी गागर हिलती नहीं। और आधी गागर रख दो, फिर देखो चल के दिखाओ, भर भर की आवाज आएगी और गिरा देगी। हम लोगों का ज्ञान आधी गागर के समान है। अधजल गगरी झलकत जाए, झलक रही है गगरी, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है ना। और तीर्थंकर मुनि अवस्था में यदि उपदेश देते, 12 साल तक ना जाने कितनों का कल्याण होता। उनको फीलिंग थी, उपदेश देना भी प्रमाद है। इसलिए मुनियों को भी मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है। मुनि धर्म खत्म नहीं हुआ, मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए, इसका अर्थ ही नहीं है कि मुनि धर्म बंद हो गया। लोगों ने यह धारणा बना ली पंचम काल में मोक्ष नहीं है, और रत्नत्र मुनिव्रत तो मोक्ष का कारण है। जब मोक्ष ही नहीं है तो मुनिव्रत नहीं है। जिस देश का श्रावक खेती नहीं करता वहां धर्म नहीं रहेगा। दक्षिण भारत में धर्म रहेगा, क्योंकि वहां 90% लोग खेती करते हैं। हर किसान के पास खेती है, हर जैनी के पास खेती है, छोटा खेत से ही बड़ा खेत से ही खेत है, इसलिए धर्म टिकेगा। मुनिराज वहां टिकेंगे। उत्तर भारत की चर्या ऐसी हो जाएगी कि मुनिराज के लायक कोई चीज रहेगी ही नहीं, क्योंकि सब डिब्बा पैक होगी। धीरे धीरे सब खत्म होना है। बनी बनाई रोटियां आएंगी, बनाना भी भूल जाओगे। वैसे ही हफ्ते का एक दिन तो मिडवे में गई। शहरों का तो नियम ही हो गया कि हफ्ते में एक दिन तो कम से कम घर में चूल्हा नहीं जलेगा। महिलाओं को शौक हो गया। जिस नारी को घर से बाहर की रोटी का चस्का लग जाए, समझ लेना वो घर मिटेगा और धर्म मिटेगा। होटल का चस्का लग गया आजकल की नारियों को। और नारी वो थी जो स्वयं तो बाहर खाती नहीं थी और परिवार को भी बाहर नहीं खाने देती। नारी मां, पत्नी, बहन के घर में रहते हुए पुरुष बाहर रोटी खा ले, ये नारी का अपमान माना जाता था। मां के घर में रहते हुए बेटे ने कहीं रोटी खा ली, मां का आंसू नहीं रुकता था। मां का आंसू नहीं रुकता था। रोती थी, तूने बाहर रोटी क्यों खाई? कभी निमंत्रण में जाना पड़ता था तो निमंत्रण बेटा स्वीकार नहीं करता था, मां को स्वीकार करना पड़ता था। कोई बेटे को निमंत्रण पर नहीं बुला सकता बेटा अनुमति नहीं दे सकता। यदि बेटे को बुलाना है तो मां के पास जाना पड़ेगा। मां, आपका बेटे का निमंत्रण मेरे यहां है। मां अनुमति देगी। बिना बताए तो कहीं खा ही नहीं सकते। मां को रुलाना है तो खा लेना, क्योंकि मां का नियम था बेटे को खिलाए बिना वो खाती नहीं थी। बेटे को खिलाए बिना खाती नहीं थी। स्त्रियों के नियम होते थे, बिना पति बाहर भोजन नहीं कर सकता था। नारी का अपमान था। पत्नी कलंक मानती थी कि मेरे पत्नित्व में, मेरे धर्म पत्नी पने में कलंक लगा दिया तुमने। बाहर रोटी क्यों खाई? मैं जिंदा थी, मैं मर गई थी क्या? ये शब्द बोलती थी। यदि कोई पुरुष बाहर रोटी खा ले,
क्या मैं मर गई थी कि तुमने बाहर रोटी खाई? मेरे को कलंकित किया है आप। कहीं निमंत्रण पर जाना पड़ता था तो बोलना पड़ेगा, पत्नी से अनुमति लो। कहीं रास्ते में कहीं खाना पड़ा तो फोन करके बोलना पड़ेगा, समाचार भेजना पड़ेगा, आज मैं भोजन करने नहीं आऊं क्योंकि वो खुद भूखी बैठी है। पति के भोजन के बिना पत्नी भोजन कर नहीं सकती। भारतीय नारी की बात कह रहा हूं, आज की नहीं कह रहा हूं। इसमें गलती किसकी है? मैंने एक बार 96 में जयपुर में एक प्रवचन दिया और नारियों को बड़ी शर्मिंदा हुई। पुरुष बड़े खुश होते, महाराज जी ये तो पहले ही से खा लेती है। अब प्रवचन के समय तो कोई बोली नहीं, बाद में महिलाएं आई, बोले महाराज जी इसमें मेरी गलती नहीं है, हम लोग कितने बार भूखे मरे हैं, इनके लिए रोटी थोप के बैठी हूं, खाया नहीं, और शाम को पता चला कि उन्होंने तो खा लिया होटल में। तो अब एक बार गलती, दो बार गलती, कहां तक भूखों मरेंगे? तो हम लोग खा लेते हैं, आओ खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो भाड़ में जाओ, क्या लेना देना तुम्हें, अपना खाओ, बाहर मुंह पोछा खो गया। चूक दोनों तरफ से हुई। कितना आदर्श था, पत्नी पति को भोजन करा के खाती थी। एक पंडित जी आते थे बनारस से, अच्छे विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। तो उनको बुलाओ तो वो कहते मेरी पत्नी को भी बुलाना पड़ेगा, और पत्नी बिल्कुल विद्वान नहीं है। तो मैंने कहा पंडित जी ये तो बात नहीं, डबल टिकट देना पड़ता है। बोले महाराज जी मैं करूं क्या, इसका नियम है जब तक ये मुझे परोस के नहीं खिलाएगी ये नहीं खाएगी। मैं 3 दिन तक यहां रहूंगा तो मैं तो यहां खा लूंगा, ये 3 दिन वहां उपवास ही रहेगी। नियम है इसका। परोसेगी अपने हाथ से। यहां भी आके गोष्ठी में वो खुद ही लाके परोसती थी भोजन लेकर के। मैंने कहा आज भी प्राचीनता जीवित है। कितने आदर्श बनेंगे, काय को डाइवर्सन होगा, काय को तलाक होगी। जो पत्नी तुम्हारे बिना भोजन नहीं करेगी, क्या उस पत्नी के प्रति कभी झगड़ा का भाव आएगा? जो तुम्हारे लिए भोजन के लिए इंतजार करेगी, तलाकें सब खत्म हो जाएंगे। एक नियम ले ले, मैं पुरुष एक नियम ले ले, वे सारे डाइवर्सन खत्म कर रहा हूं। पुरुष एक नियम ले ले, वे मैं घर में पत्नी के हाथ का भोजन करूंगा, और बाहर करूंगा तो इसकी अनुमति से करूंगा, सूचना देके करूंगा, बिना बताए मैं कुछ भी बाहर नहीं खाऊंगा। और पत्नी नियम ले ले कि पति के भोजन के बाद मैं भोजन करूंगी। पहले करना होगा कभी तो पति को सूचना देकर उनका भोजन रख के करूंगी। सारी तलाकें डाइवर्सन सब खत्म हो जाएंगे। एक नियम, एक छोटा सा नियम है। मैं तुमसे उपवास नहीं करा रहा हूं, मात्र एक नियम लेना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करना है। मैं तेरे हाथ के बिना किसी का खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें खिलाए बिना खाऊंगी नहीं। बस इतना ही प्रेम प्रदर्शित कर दो, 7 जन्म का जोड़ा बना दो। तुम कहते हो ना 7 जन्म की प्रीति, हाँ काय की प्रीति, यहां तो यही जन्म में टूट रही है। लोग कहते हैं जोड़ी रव से बन के आती, रव से, और टूटती भी रव से है क्या? आजकल ये लैला मजनू वाले होते ना, ये दूसरे किसी से भी संबंध कर लेते, कुछ भी कर लेते। तो हम कहते महाराज जी देखो, आपको मालूम नहीं जोड़ी रव से बन के आती है। हम क्या करें, हमारी जोड़ी वहां से बन के आई है, रब ने जोड़ी बनाई है, वहीं से बन के आई है। अब आप कह रहे हैं कि मत करो संबंध, हमारा तो उसी से प्रेम है। अच्छा ये बात है। कुछ दिन के बाद जब उनमें झगड़ा होता है ना, तलाक होने की स्थिति आती थी, फिर भी वो आते। मैंने कहा ये तलाक भी रव से आया था क्या? ये तलाक भी रव से आई थी क्या? 7 जन्म की प्रीति है महानुभाव। ये कहानियां कोई गलत नहीं है। जो व्यक्ति, जो स्त्री पति को खिलाए बिना नहीं खाएगी, जो पुरुष पत्नी के हाथ के बिना भोजन नहीं करेगा, आगम कह रहा है ये प्रीति 7 जन्म तक रहेगी। 7 जन्म की थी, या तो 7 जन्म की आई है और या 7 जन्म रहेगी। उसके बिना इन दोनों में इतना प्रेम, भोजन जैसी वस्तु नहीं। मैं नहीं खाऊंगी, बैठी हूं, श्रीमान जी आएंगे तब उसके बाद खाती हूं।
बेटे और मां का संबंध 7 जन्म तक बनाना है। बेटा कहता है मम्मी के हाथ के खाऊंगा, मां के बिना कैसे खा लूं भोजन, मां से पूछो। और मां कहती है बेटे को खिलाए बिना कैसे खा लूं, 7 जन्म तक वो बेटा तुम्हारा होगा और तुम उसकी मां होगी, या पहले थी। कुछ प्रेम का प्रदर्शन तो हो, कुछ प्रेम का समर्पण तो हो, कुछ तो त्याग करो। नहीं, कुछ नहीं। आज तो सब खा ले, मां भी बेटे से पहले खा लेती है, आजकल तो बनाने के पहले ही निपटा लेते हैं। बात का क्या भरोसा। परोसने वाला, बनाने वाला कभी पहले नहीं खा सकता, कभी नहीं खा सकता। सिद्धियां होती थी, महिलाओं को अन्नपूर्णा कहा जाता था, अन्नपूर्णा। ऐसा सुनते हैं कि पहले भंडारे होते थे, भोजन एक कमरे में बना के रख दिया जाता था सफेद कपड़े से ढक करके। हर व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा, एक व्यक्ति नहा धो करके धोती दुपट्टा पहन के अंदर बैठेगा, बिल्कुल भूखा निराहार, और वो सामान उठा के देता था, सामान उठा के देता। सब व्यक्ति नहीं, बाहर सामान रख देगा, आप परोसिए, लेकिन अंदर वहां से वो उठाएगा जो शुद्ध बैठा है, भूखा बैठा है, जिसने अभी पानी भी नहीं पिया। और सब पूरी पंगत खत्म हो जाती थी। तब बाद में जो सबके थसलों में बचा हुआ था परोसने के बाद, जूठन नहीं, उसको वो ग्रहण करता था। इससे परिणाम क्या निकलता था, 2000 लोगों का पंगत बनी थी, 5000 लोग खा जाते थे, वो भंडारा भरा रहता था। कई चमत्कार सुने मैंने ऐसे, 1500 का बनाया था और 2000 खा गए, फिर भी बचा रहा। ये सिद्धियां थी, ये बहुत बड़ी। द्रौपदी को बताते हैं कटोरे की सिद्धि थी, ऐसा कहते हैं। कोई देवता नहीं थे, बताते उस कटोरे में जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक वो कटोरा खाली नहीं होता था। ऐसा वैष्णव दर्शन में आया। ये शक्ति उसको किस लिए मिली थी, ये चमत्कार क्यों हुआ? कुछ नहीं, योग का एक ही नियम था, न भोजन, पूरे परिवार को खिलाए भोजन खाए बिना मैं भोजन नहीं करूंगी, नियम था उसका। और ये नियम उसने दृढ़ता से पाला। कितने भी संकट आ गए, जब तक 5 के भोजन की व्यवस्था का समाचार नहीं मिला या 5 की भोजन की स्थिति नहीं बनी, उसने पानी भी नहीं पिया। उसका चमत्कार ये निकला कि कटोरा इनमें सिद्धि हो गई, उसकी भजन में सिद्धि हो गई। जब तक वो नहीं खाएगी रसोई खत्म नहीं होगी, चाहे कितने लोग आके खा जाओ। आज वो सिद्धियां खत्म हो गई, आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई, क्योंकि वो संबंध, इन संबंधों को जैन दर्शन मना नहीं करता। जैन दर्शन कहता है ये संबंध, इतना राग करो, एक दूसरे के प्रति इतना राग होना चाहिए गृहस्थ में, या तो फिर भिक्षु बन जाओ। आज सब मेडिकल, सब बाजार की जो चर्चा मैं कर रहा था, हर चीज बाजार की तुम्हारे घर में आ गई, और चौके में भी सारा सामान कहाँ से आ रहा है। एक क्रीत नाम का दोष कहा है, वह आहार नहीं लेना जो खरीद के लाया गया है। आहार को उठूं के समाधि ले लूं, मिल जाएगा हार जैनी के घर में। क्रय करके नहीं लाया गया हो, क्रीत करके नहीं लाया हो, क्रीत है क्रय करके नहीं लाया गया हो, वह आहार 100% निर्दोष कहलाता है। कौन सी चीज है जो क्रय करके नहीं लाई गई है? पानी तक का भी किराए का है, वो भी श्रावक नहीं भर रहा है, वो भी किराए से पैसे से भरवा रहे हो। पानी तक भी तुम्हारा पैसे से भरा जा रहा है, दूध भी पैसे से आ रहा है, सब्जी भी। कौन सी चीज है ऐसी जो आज चौके में बताना मुझे कि महाराज ये हमारी घर की चीज है? कठिन है, मिल जाएगा कोई थोड़ा बहुत। अभी बिजौलिया है ना, गांव है। और मैं कह रहा हूं हर घर के पीछे एक बाड़ा होता था जहां सब्जियां होती थी। हर घर के पास एक बाड़ा होता था, वहां सब अपनी खुद की सब्जी होती थी, खेती होती थी।
आज बाड़े हैं, प्लाट बाड़े तो होंगे लेकिन उनमें सब्जी नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ, ऋषभ देव का वचन दे रहा हूँ, ऋषभ देव का उपदेश बता रहा हूँ, उनकी वाणी में हर जैनी के पास खेत होना चाहिए। धर्म को बचाना है तो जैन जाति को बचाना है। दक्षिण में धर्म क्यों बचेगा, इसलिए कह रहा था मैं, क्योंकि वहां हर घर में खेती है, हर घर में सब्जी है, वहां बाजारों में सब्जी कम बिकती है, हर घर में सब्जी है। उत्तर भारत के जैनियों से मेरा कहना है, यदि आप व्यापार वैसी बन गए हो, या तो जाओ सेना में भर्ती हो, सैनिक बनो, और नहीं तो फिर सबसे पहला आजीविका बनाओ खेती को। हर जैनी के पास एक घर का खेत होना चाहिए। तुम खाओ या नहीं खाओ, कम से कम इतना खेती तो उपजा लो कि कभी त्यागी वृत्ति साधु आए तो उसके घर के खेत का अनाज की रोटी खिला दो। इतना तो अनाज कम से कम साल भर में रख लो कि कभी कोई हमारे नगर में साधु आएगा तो बाजार का खरीदा हुआ गेहूं नहीं खिलाऊंगा, मेरे खेत में जो गेहूं है, जो मैंने कमाया है, बनाया है, वो खेत का कम से कम इतना कर लो। और थोड़ा आप भी अपने लिए कर लो तो कोई बुराई नहीं है, और बड़ी खेती करो या नहीं करो कोई बात नहीं। इतना खेत हर जैनी के पास होना चाहिए कि साल भर में जितना अनाज लगता है वो अनाज तुम्हारे खुद के खेत में हो। तुम मत करना चलो नौकर से करवा लेना, लेकिन खेत तो घर का हो। इतनी दालें आप अपने खेतों में उगाओ कि खाने लायक, व्यापार मत करना, खाने लायक दाल तुम्हारे खुद के घर में हो। एक छोटा सा बाड़ा ले लो, बहुत काफी है, उसमें सब्जी खुद की लगाओ। लगा सकते, कोई बड़ी कठिन काम नहीं है, सब्जी लगा। एक खुद का कछार हो, खुद की सब्जी हो, कम से कम साधु को वो सब्जी खिलाओगे। महानुभाव, यदि घर घर में खेत हो जाए, मैं अकेले धार्मिक दृष्टि नहीं होता हूं, आज जितने कैंसर हो रहे हैं, ये महाबीमारियां हो रही हैं, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मात्र हर व्यक्ति को एक नियम लेना है, हमारे घर में जो भी हम खाएंगे अपने घर के खेत का खाएंगे। आज सारी बीमारियां उससे हो रही। कोई गुटखा नहीं खा रहा है, शराब नहीं पी रहा है, उसको कैंसर हो रहा है। क्या बात है, किससे हो रहा है? क्योंकि बाजार की वस्तु खा रहा है, हर चीज में कोई ना कोई केमिकल, सब्जियों में केमिकल, गेहूं में केमिकल, दालों में केमिकल, दूध में केमिकल, सब चीज में केमिकल खा रहे हैं कहीं ना कहीं से। यदि कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी को, जो महाबीमारियां बन गई हैं आज, कोरोना तो एक तात्कालिक बीमारी है, इन सारी बीमारियों को हटाना है तो मात्र ऋषभ देव का उपदेश ऋषभ देव जानते थे कि यदि मैं कृषि में हिंसा देख करके और कृषि का उपदेश नहीं दूंगा तो ये सारा संसार बीमारियों का घर बन जाएगा, बीमारियों का घर बन जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले बनिया से कहा, तू सबसे पहले खेती कर, कुछ नहीं बंद हो, थोड़ी सी मेहनत होगी, हिंसा की तरफ मत जाओ, तुम्हारी बुद्धि ऋषभ देव से ज्यादा नहीं है। वो अवधिज्ञानी थे, तीर्थंकर थे, वे करुणा निधान थे, अहिंसा के पुजारी थे। जब वो कह रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोचा होगा। बोलो, एक खेती में जो हिंसा होती है वो हिंसा, और एक बाजार की वस्तु खा करके कोई व्यक्ति मरता है वो हिंसा, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक घर का व्यक्ति कैंसर से मर गया, मां निपुती हो गई, पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, और आगे बढ़कर के धर्म करता, एक जीव मर गया, और वहां खेती में जो जीव मरे उनके कौन से अनाथ हो गए, कौन से वो मुनि बनते? एक जैनी मरता है यदि बाजार की वस्तु खाने से, तो जैनी नहीं मरा, एक मुनि मरा है। एक महिला नहीं मरी कैंसर से, हारिका मरी है। एक भगवान का अभिषेक करने वाला मरा है, एक भक्त बना है, एक श्रावक मरा है, बाकी संबंध हमने बता ही दिए। एक पिता मरा है, एक बेटा मरा है, एक पति मरा है। कितने संबंध होते हैं। एक जैनी जब मरता है तो कितनों को घाटा होता है। एक जैनी जब मरता है, एक जैनी की कीमत कितनी है। जैन श्रावक की कह रहा हूं,
एक जैन श्रावक मरता है तो कितना लॉस है, ये ऋषभदेव जानते थे। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, हर जैनी को या तो भिक्षु बनो, ऋषि बनो, अन्यथा हर जैनी के पास स्वयं का एक खेत होना चाहिए और उसका सामान, उसकी हर वस्तु। बड़े बड़े आदमियों से मेरा कहना है, तुम्हारे यहां पैसे की कमी नहीं है, तुम्हारे यहां प्लाटों की भी कमी नहीं है, जगह भी कमी नहीं है। कम से हर बड़े आदमी के घर में जो भी सामान आवे, खुद के परिवार के, खुद की खेती में से आवे। भले तो महाराज को मत पड़गाना, चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम बीमारियों से बचोगे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, एक खेत ले दो, उसमें सब्जी उगाओ ना, जितनी सब्जी खाते हो अपने घर की सब्जी आएगी, उसमें केमिकल नहीं होगा। गेहूं आएगा, आज किस ढंग का गेहूं उग रहा है, देखो कितना चीजें, हर चीज में इंजेक्शन लगा दो। अरे 4 ठोर घर की गाय रखो, तुम बड़े आदमी हो, कौन से एक नौकर लगा दो गाय के लिए, कौन सी कमी है तुम्हें? 10 नौकर लगे तुम्हारे कपड़े धोने के लिए, लगे झाड़ू लगाने के लिए, लगे बर्तन मोड़ने के लिए लगे, हर चीज के लगे। एक नौकर गायों को पालने के लिए लगेगा, उस गाय का दूध तुम्हारी संतानें पिएंगी, तो कम से कम वो केमिकल का सिंथेटिक दूध तो नहीं पीना पड़ेगा, घर का दूध होगा। एक नौकर आराम से 5-10 गाय संभाल सकता है। हमारे यहां कौन सी कमी है? हर बड़े आदमी जैनी के पास आज जो प्रसंग आया है, जितने मध्यम क्वालिटी के, उत्कृष्ट क्वालिटी के जैनी हैं, हर जैनी को इस संबंध में विचार करना है। खुद का दूध हो, खुद का दही हो, खुद का घी हो, घर की सब्जी हो, घर का अनाज हो, और घर का कुआं हो, मीठा कुआं हो, और वो घर का पानी हो। देखो आप लोगों को मैंने कितना बड़ा अभयदान का उपदेश दिया है, ऋषभदेव का उपदेश है। यदि जब खेती ज्यादा हो जाए, अनाज का ज्यादा उत्पत्ति हो जाए, तो फिर व्यापार की बात कही है। व्यापार पर 2nd नंबर पर रहेगा, 4th नंबर पर व्यापार है। जब तुम्हारे पास अनाज ज्यादा हो जाए आवश्यकता से, तो उन्होंने कहा फिर व्यापार करो, फिर व्यापार करो कि इसको मैं बेचता हूं। जैनी अनाज वगैरह के व्यापार नहीं करता था, खरीद करके यहां के वहां। सोने चांदी का व्यापार होता था, रत्नों का व्यापार होता था। अनाज का तो जब करता था जब उसके पास जो बचा हुआ रहता था, 10 क्विंटल उपयोग कर लिया, हो गया 20 क्विंटल, 10 क्विंटल वो व्यापार करता था, बिक्री करता था, अपने साधर्मियों को देता था। तो ये व्यवस्थाएं, जैन दर्शन, संसार की जो व्यवस्था, जो मैं आप लोगों का जो धारणा है कि जैन दर्शन तो परमार्थ की व्यवस्था करता है, संसार की कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, वो सुना रहा हूं तुम्हें कि जैन दर्शन ने कितनी बड़े संसार की व्यवस्था की, 6 कर्मों की व्यवस्था कर डाली, व्यापार करना सिखाया। जैन दर्शन ने मकान बना सका, शिल्प की विद्या की स्थिति बनती है। शिल्प होता है, शिल्प किसे कहते हैं? ये सब मकान, लकड़ी, पाटे। मुनिराज के कह दिया तुम्हें कोई मकान की कोई चिंता नहीं करना, पाप है ये। और दूसरा उपदेश जब तुम्हें दिया, ऋषभदेव मकान बनाना सिखा रहे हैं, मटके बनाना सिखा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा कर चलाना सिखा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं। जैनी थे, सब सम्यक दृष्टि थे। सवारी करना सिखाया एक कुलकर्ण ने, सवारी कैसे की जाती है, हाथी घोड़ों पर बैठना, सम्यक दृष्टि सिखा रहा है, ऋषभदेव सिखा रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि हाथी को बैठना पाप है। ये हैं हत्यारे। कई लोग खेती करते हैं, महाराज हम तो बैलों से खेती कराना बंद कर दी। मैंने क्यों? महाराज बैल को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हमारे पास तो खेत, महाराज हम तो ट्रैक्टर से करा लेते। क्यों? बोले बैल को तकलीफ होती है। इन्हीं मूर्खों पापियों के परिणाम है कि आज सारे बैल कट्टी खाने में कटने जा रहे हैं। आज गाय के पास बछड़ा होता है तो हर व्यक्ति टेंशन में आ गया। आज गाय रखने में कोई आपत्ति नहीं है, वो एक ही पूछता है बछड़ों का क्या करूंगा। घर में कन्या और गाय के बछड़ा, ये दोनों आफत के घर हैं। घर में छोरा
गाय के छोरी, बस टनाटन है, माला माल है, ठीक है। उल्टा हो गया। पहले क्या बछड़े होते थे बहुत, अरे भैया बैल बनेगा, खेती काम आएगा। जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं ये है गौ माता के हत्यारे, गौवंश के हत्यारे। महादेव का नादिया, जिनेन्द्र देव का, अनंत भगवान का बैल के हत्यारे हैं जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं। आज बकरी का दूध नहीं पीते थे लोग, क्यों? बकरी का दूध पिएंगे तो बकरा का क्या होगा, वो तो कटेगा। आज गाय रखने में सबसे बड़ी समस्या बढ़ रही, बैल का क्या होगा, बछड़े का। ट्रैक्टर से खेती करा ली। आज जितने भी बैल कट रहे हैं यारे वो हैं जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं। ऋषभदेव ने ट्रैक्टर जानते थे, ऋषभदेव ट्रैक्टर बनाना जानते थे, ऋषभदेव ट्रैक्टर से सिखा सकते थे, उन्होंने नहीं सिखा। उनका नहीं, बैल से खेती करो। बैल को कष्ट होता है? नहीं होता है। बैल को जो किसान मारता है, इतना तो बाप भी बेटे को मारता है, इतना तो माँ भी बेटे को मारती है। माँ बेटे को नहीं मारती क्या? गलती करने पर जोर से थप्पड़ नहीं मारती क्या? एक बाप अपने बेटे को नहीं मारता गलती करने पर, क्या मारता है? तो क्या वो दुश्मन हो गया? इसी प्रकार किसान पशु के गलती करने पर उसको ताड़ित करता है, तो बेटे के समान ताड़ित करना है। उधर मारता है और बाद में जब उसको खिलाता है तब देखो, जब उसको खिलाता है। यदि बैल खेती से दुखी होता तो खोलते ही बैल ऐसा भागता कि तुम पकड़ भी नहीं पाते। बैल को कोई कष्ट नहीं होता, आप बैल को खोल दीजिए, आप 8 दिन महीना भर खेती करा करके बैल को खोल दिए, बैल भागेगा या लौट के उसी दरवाजे आएगा? उसी दरवाजे आएगा। इससे सिद्ध है बैल भी जान रहा है मेरी सुरक्षा यही है, मेरा भोजन यही है, मेरी जिंदगी यही है, मैं बाहर सुरक्षित नहीं हूं, बाहर सुरक्षित नहीं हूं। इसलिए बैलों की खेती करना, बैलगाड़ी का उपयोग करना, यदि बूचड़ खाने बंद कराना है, बूचड़ खाने बंद कराना है, सरकार को गौवंश पे ऊपर को लगना कि गौवंश नहीं कटना चाहिए। सारे जैनियों और हिंदुओं से मेरा कहना है, यदि आप गौवंश को बचाना चाहते हैं तो आप गाय से खेती कीजिए, अब बैल से खेती कीजिए, गौवंश से, और उनका खत्म करिए कि हम ट्रैक्टर से खेती नहीं करेंगे। जो सरकारें चाहती गौवंश मरना बंद हो, एक नियम करें, ट्रैक्टर बंद कराओ, ट्रैक्टर पर स्टे लगाओ, सारी खेती होगी गाय से, बैलों से होगी। आज बैल सांस से जिएगा। कुछ समय पहले कितने बैल थे यहां दुनिया में, हर घर में बैल थे। आज कहां है? जैनियों में कितने के यहां बैल होंगे? जैनी में एक के नहीं मिलेगा, किसी को मिल जाए। और जैनी के पहले बैल की जोड़ी होना चाहिए। हम पत्ते सींच रहे हैं, हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, बूचड़ खाने बंद करो। अरे क्या करूं इन बैलों का, ये बताओ, क्या करूं इन बैलों का बताओ। बंधु, दूध पियोगे और गाय नहीं पालोगे तो तुम पाप से बच जाओगे, सुमत समझना। तुम्हारे दूध के लिए गाय बनती है, तुम नहीं पालोगे, ग्वाला पालेगा, उसके अभी बछड़ा होगा, वो कसाई को बेचेगा और तुम्हें दूध बेचेगा। तो तुम जो जितने जितने लोग दूध पीने वाले हैं और गाय नहीं रखते हैं, बछड़े का उपयोग नहीं करते, जितने बछड़े कट रहे हैं सब तुम्हारे खाते एक इकाई आएगी, इतना किलो दूध तुमने पिया है, उस गाय के इतने बछड़े हो गए जो कटने गए। भागीदार बनोगे पक्का। तुम भले ये मत समझो कि हमने थोड़ी काट रहा हूं, वो तो काट रहा ग्वाला वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेखावाटी में लोग बकरी का दूध पीते थे। जब मैं गया तो मैंने कहा बकरी का क्या करते हो? बोले महाराज मैं तो नौकर को दे देता हूं। नौकर होते ना, उनको दे। फिर मैंने कहा नौकर क्या करता? बोले महाराज हमें क्या पता। मैंने सही बताओ क्या होता? कोई नौकर कसाई को बेच देता है। तो क्या आप अपने बकरे कटने के पाप से बच जाओगे? नहीं बच पाओगे। आपके कारण से वो बकरी का दूध हो रहा है। या तो दूध का त्याग करो
या तो दूध का त्याग करो या गाय का पालन करो और बैल का उपयोग करो, तो गायें पल जाएंगी, तो गाय सुरक्षित रह जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हमारे थी। गोबर और मूत्र का भी प्रयोग बताया था। ऋषभदेव ने कहा ये गोबर है, इसका गोबर से मकान को लीपो पोतो, कंडे बनाओ, उसका उपयोग बताया, तभी जाए गाय को बचा पाए थे। ये उपदेश थे। हाथी की सवारी सिखाई ऋषभदेव ने, कुलकर ने हाथी की सवारी सिखाई, घोड़े की सवारी। हाथी कैसे बचेगा? ऋषभदेव ने कहा हाथी मार डालेंगे, क्योंकि जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। मरा हाथी महंगा होता है। ऋषभदेव कांप गए, ये सारे हाथी मार डालेंगे, इसको सवारी सिखाओ, सवारी में काम आएगा, हाथी जिंदा रहेगा। आज भारत में जितने हाथी जिंदा हैं थोड़े बहुत, वे सवारी के कारण जिंदा हैं, काम में आ रहे हैं। जिस दिन बेकाम हो जाएगा उसी दिन सरकारी मरवा डालेगी। देखो अभी बीच में रोजा गायों के लिए मारने का आदेश दे दिया था कुछ वर्षों पहले, बहुत साल, 10-15 साल पहले। रोजा होता ना नील गाय के लिए। मैंने क्यों? बोले क्या काम किए? नुकसान ही पहुंचा दी। क्या काम की वो रोजा गाय? कोई काम की नहीं, सरकार मनवा ले रही। हाथी क्या काम का है? मार डालो। इसलिए इन पशुओं के लिए कुलकरों ने महापुराण पढ़ो, कुलकरों ने, ऋषभदेव ने इनको पालन करना सिखाया, इनका उपयोग करना सिखाया, इनको ताड़ित करना भी सिखाया एक मर्यादा में। बेटे जैसा ताड़ित करो, उनको अनुशासन में रखो। तो ये सब कर दिया। समय आपका हो गया। अपन जैन दर्शन को उस तरफ ले जा रहे हैं जिस तरफ से तुम्हें मालूम नहीं कि जैन दर्शन इस संसार का कितना बड़ा हितैषी है, संसार को कितना बड़ा संभालता है और कितना बढ़िया उपदेश संसार को दिया महावीर भगवान ने की।